So this question came in CSR Net December 2017 and क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आया था पार्ट सी में. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी टू सॉल्व एंड इसका जो आंसर है CSR नेट की ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर मतलब गलत है, क्वेश्चन ही गलत है उनके हिसाब से. उन्होंने क्वेश्चन पे स्टार लगा दिया, मतलब जिसने भी अटैम्प्ट किया सबको 5 मार्क्स दे दिए उन्होंने. जिसने भी अटैम्प्ट किया सबको 5 मार्क्स दे दिए. क्यों ये गलत है इसका करेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में. एंड पर्टर्बेशन थ्योरी से आया. सो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो हर बार ये एक क्वेश्चन तो आता ही है यहीं से. सो आप ये अच्छे से पढ़ना कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देख भी लो कैसे इसका राइट आंसर क्या होगा. ओके सो हम इस क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन है ये 58th क्वेश्चन. सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सोल्व करके सही आंसर मैं इसका बताऊंगा कैसे करेंगे इसे. सो क्वेश्चन है, कंसीडर अ वन डायमेंशनल इन्फिनाइट स्क्वायर वेल. सो वन डायमेंशनल इन्फिनाइट स्क्वायर वेल लेना एंड उसका जो पोटेंशियल है वो इस फॉर्म का दे रखा है. इट इज़ 0 4 0 से लेस देन x लेस देन a एंड इज इन्फिनाइट अदरवाइज. सो ये जो बॉक्स है वो इस टाइप का दे रखा है हमें. यहाँ पे बाउंड्रीज है इन्फिनिटी की, पोटेंशियल इन्फिनिटी है, यहाँ पे 2 बाउंड्रीज हैं एंड ये है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a. सो इसके बाहर जो भी पोटेंशियल है वो इन्फिनाइट है. इसके बाहर ये सारा पोटेंशियल इन्फिनाइट है एंड इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो 0 है. ठीक है. सो ये हो गया Vx वर्सेस x. सो दिस इज x. सो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a के बीच में. एंड हमें पर्टर्बेशन जो दे रखी है इसमें, पर्टर्बेशन वो दे रखी है डेल्टा Vx विच इज V नोट है 0 से लेस देन x लेस देन a/3. सो a/3 यहाँ पे, a/2 यहाँ पे होगा एंड a/3 हो जाएगा यहाँ पे. सो 0 से a/3 के बीच में पर्टर्बेशन है यहाँ पे. ठीक है. एंड उसकी जो पोटेंशियल हाइट है वो है V नोट की. ठीक है. सो ये हमें पर्टर्बेशन दे रखी है यहाँ से यहाँ तक ही, 0 से a/3 तक एंड वो 0 है अदरवाइज. ओके नाउ ये हमें पर्टर्बेशन दे रखी है. सो ये क्वेश्चन पूरा हो गया. नाउ हमें निकालना क्या है इसमें. सो दिस पर्टर्बेशन इज अप्लाइड देन द करेक्शन टू द एनर्जी. सो करेक्शन एनर्जी में बताना है हमें, करेक्शन टू द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमें पर्टर्बेशन का एनर्जी का करेक्शन बताना है फर्स्ट ऑर्डर तक, फर्स्ट ऑर्डर इन डेल्टा V. ओके सो इट इज़ नियरेस्ट टू. सो इसमें बताना है इज नियरेस्ट टू किसके होगा इन सब में से. सो अप्रोक्सीमेट बताना है. नाउ ये हमें एक वन डायमेंशनल बॉक्स दे रखा है. सो वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए सबसे पहले, वन डायमेंशनल इन्फिनिट स्क्वायर वेल के लिए हमें इसकी आइगन फंक्शंस और एनर्जी आइगन वैल्यू पता होनी चाहिए. ओके सो सबसे पहले हमें ये दोनों चीज़ें तो पता होनी चाहिए. सो आइगन फंक्शंस क्या होते हैं, पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स के, सो पार्ट और 1D इन्फिनिट स्क्वायर वेल के जो आइगन्स फंक्शंस होते हैं या फिर आइगन स्टेट्स होती हैं वो होती हैं साई एक्स, क्वांटम नंबर n वो होती है √2/a साइन n πx/a. क्योंकि यहाँ पे विड्थ जो है बॉक्स की वो a दे रखी है. ठीक है. विड्थ जो है a है तो यहाँ पे a लिखा है मैंने. अगर 2a होती तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a हो जाता. ठीक है. यहाँ पे भी ऐसे ट्वाइस ऑफ a हो जाता. सो जो आइगन स्टेट्स हैं ये होती हैं पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स की. सो साई एन एक्स इज √2/a साइन n πx/a एंड कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, एनर्जी n क्वांटम नंबर है, इट इज़ n² h क्रॉस का स्क्वायर बाय 2ma². ठीक है. ऐसे ही अगर a 2a होता है यहाँ पे ट्वाइस होता तो उस हिसाब से वो चेंज हो जाती. सो अभी हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए इसके लिए. एंड वन मोर फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि हमें करेक्शन बताना है एनर्जी में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के फर्स्ट ऑर्डर का. सो जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होता है एनर्जी का उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है En1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए वो होता है ब्रास IN कैट जो पर्टर्बेशन है डेल्टा Vx एंड कैट साइन.
ठीक है। सो ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी। सो ये हमें पता होना चाहिए। ये nth स्टेट के लिए मैंने लिखा है, इसलिए यहाँ पे साइन एन है, साई एन है और यहाँ पे ई एन है। हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बताना है। नाउ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? सबसे पहले होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? n इक्वल टू 1 होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, n इक्वल टू 1, सो साई 1 हो जाएगा एंड ई 1 हो जाएगा यहाँ पे। एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नेक्स्ट स्टेट होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जहाँ पे n इक्वल टू 2 होता है। सो n इक्वल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो आइगन स्टेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? साई 2 विल बी √2 बाई ए साइन 2, यहाँ पे पुट कर देंगे साइन 2 पाई एक्स बाई ए। ओके, एंड कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वैसे निकाल रहा हूँ। E2 विल बी, सो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, डैट विल बी 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। ओके, नाउ एंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी का बताना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करेंगे। सो E21 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन यही हो जाएगा, डैट विल बी ब्रास I2 डेल्टा Vx केट साई 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा करेक्शन जो हमें निकालना है। ठीक है, सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो करते हैं इसे सिंप्लीफाई, इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं। सो E21 विल बी, सो इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं, इसे इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। सो पर्टर्बेशन है हमारी 0 से a/3 तक ही। ठीक है, ग्राफ में हमने जो फिगर में हमने देखा है 0 से a/3 तक ही है पर्टर्बेशन। सो ये हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से a/3 साई 2 स्टार इंटू वी नोट पर्टर्बेशन है एंड इंटू साई 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, क्योंकि पर्टर्बेशन 0 से a/3 है और उसकी वैल्यू है v नोट, और कई जगह पर्टर्बेशन नहीं है, खाली 0 से a/3 है और उसकी वैल्यू है v नोट। सो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। सो बस मैंने उसे ओपन ही करा, इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया। एंड अब साई 2 की हम वैल्यू डाल देते हैं, साई 2 और साई 2। सो ये साई 2 के मोड का स्क्वायर हो जाएगा एंड साई 2 हमने निकाला था √2 बाई ए साइन 2 पाई एक्स बाई ए है। सो 2 बाई ए तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा क्योंकि √2 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 बाई ए बाहर आ जाएगा और वी नोट भी कॉन्स्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। एंड 0 से a/3 साइन स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। सो सिंपली हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सो कैसे करेंगे? 2 बाई ए वी नोट 0 से a/3 एंड साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कोस 2x बाई 2। ठीक है, सो क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर एक्स निकाल लिया 1 माइनस कोस 2x बाई 2। सो यहीं वहाँ पे पुट कर देंगे। सो हाफ तो बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2x हो जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ दिस दैट विल बी 4 पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। नाउ इसका इंटीग्रेशन करते हैं अब। 2 वी नोट बाई ए तो बाहर है एंड 2 भी एक बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन है 0 से a/3 तक। एंड इसका इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 4 पाई एक्स बाई ए डी एक्स एंड डैट विल बी 2 कैंसिल हो जाएगा, वी नोट बाई ए बाहर आ जाएगा। और अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो एक्स के रिस्पेक्ट में है, सो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन 4 पाई एक्स बाई ए। एंड अब ये जो बची हुई टर्म है 4 पाई एक्स बाई ए है, नाउ इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन डिवाइड में करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा a बाई 4 पाई एंड लिमिट है हमारे पास 0 से a/3 तक। नाउ डैट विल बी वी नोट बाई ए। नाउ लिमिट डाल देते हैं सिंपली। सो a/3 माइनस a बाई 4 पाई एंड यहाँ पे लिमिट डालेंगे a/3। सो a तो कैंसिल हो जाएगा एंड अब जाएगा साइन 4 पाई बाई 3। सो साइन 4 पाई बाई 3 माइनस 0 डालेंगे, सो ये भी 0 हो जाएगा और साइन 0 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा। डैट विल बी वी नोट बाई a/3 माइनस a/4 पाई एंड साइन 4 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं? साइन पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, साइन पाई प्लस पाई बाई 3 एंड साइन पाई प्लस पाई बाई 3 क्या होता है? माइनस ऑफ साइन पाई बाई 3। सो ये होता है माइनस ऑफ साइन पाई बाई 3 एंड साइन पाई बाई 3 क्या होता है? साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री, डैट इज √3/2। सो यहाँ पे ये पुट कर देते हैं वी नोट बाई a/3 प्लस
प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड a बाई 4 पाई इंटू √3/2 दैट विल बी v0 बाई a बाई 3 प्लस √3a बाई 8 पाई। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आ गया। नाउ अलग अलग कर लेते हैं। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमें बच जाएगा v0 बाई 3 प्लस v0 √3 बाय, क्योंकि ये अंदर जाके ए तो कैंसिल हो जाएगा, सो v0 √3 बाई 8 पाई बच जाएगा। एंड v0 बाई 3 होता है 0.33 v0 प्लस, और ये क्या बच जाएगा, इसको अगर हम निकालेंगे √3 बाई 8 पाई, इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 0.069 v0। ठीक है, एंड ये टोटल अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों को, हमें मिलेगा 0.402 v0। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये होगा आंसर। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं दे रखा। ठीक है, वैसे इन्होंने लिख रखा है इज नियरेस्ट टू, क्या होगा नियरेस्ट अगर लिखा है सो करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 0.33 v0 है एंड ये बहुत ही ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। सो इसका आंसर अगर नियरेस्ट टू अगर वो पूछ रहा है, सो आपको ये मार्क करना है। ठीक है, आपको ये मार्क करना चाहिए 0.33 v0। सो बहुत बच्चों ने ये मार्क किया था, लेकिन कई कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि आंसर हमारा ये आ रहा था वहाँ पे। ठीक है, सो ऐसा जब भी हो कि आंसर आपका कुछ और आ रहा है लेकिन आप श्योर हैं, इसमें ज़्यादा वेस्ट मत करना टाइम कभी भी ऐसे क्वेश्चन में, जब आंसर तुम्हारा मतलब गलत आ रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि वो सही है। एक बार ही चेक कर लो कि आपका अगर मतलब आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है। ठीक है, सो बहुत स्टूडेंट्स के साथ यही हुआ था कि टाइम वेस्ट बहुत हो गया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सॉल्व किया, फिर दोबारा चेक किया, फिर दोबारा चेक किया, एंड आंसर यही आ रहा था और ऑप्शंस में कहीं पे भी नहीं दे रखा। सो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, या तो कोई भी मार्क कर दो अगर कोई भी क्लोज नहीं है। वैसे जो क्लोजेस्ट है जैसे 0.33 v0 है, सो आपको फोर्थ ही ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जो सी एस आर ने ऑफिशियल आंसर की दी थी उसमें जो पहली आंसर की थी बिफोर करेक्शन, उसमें ऑप्शन 4 ही उन्होंने आंसर दिया था, बट स्टूडेंट्स ने बाद में कंप्लेन करी कि आंसर ये होना चाहिए। सो वो एग्री करे एंड उन्होंने सबको मार्क्स दे दिए जिसने कुछ भी अटेम्प्ट किया था। सो ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें जहाँ पे आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है वो। ठीक है, सो अटेम्प्ट जरूर करें, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो 5 मार्क्स सबको इस क्वेश्चन में मिल गए थे उस टाइम। ओके, सो थैंक यू।